अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज करने वाले हिमाचल प्रदेश में नफरत की आग भड़क गई है। अभी तक दिल्ली की श्रद्धा और साक्षी और मुंबई की सरस्वती की कहानी ने लोगों के पैरों को जमीन से छीन लिया, लेकिन अब हिमाचल से इस तरह की वारदात आने पर लोगों को एक और झटका मिला है। चंबा की जो घटना है बहुत दुखद है। सुरक्षा को प्रदान करना मेरी जिम्मेवारी है। इस बार इस खूनी इश्क का शिकार होने वाली कोई श्रद्धा या साक्षी नहीं, बल्कि हिमाचल के चंबा का मनोहर है। सिर्फ 21 साल के मनोहर की बेरहमी से हत्या कर टुकड़ों में इसलिए काट दिया क्योंकि उसने एक गैर मजहब की लड़की से इश्क फरमाया था। इसीलिए लड़की के परिवार ने मनोहर के 8 टुकड़े कर दिए। फिर खूनी इश्क का शिकार हुई मोहब्बत। श्रद्धा या साक्षी नहीं, अब चंबा के मनोहर के टुकड़े। दलित के गैर मजहबी इश्क का दर्दनाक अंजाम। इस बार 8 टुकड़ों में बटा प्यार। हत्यारे का आतंकी कनेक्शन, होगी एनआईए जांच। दलित मनोहर की हत्या पर सुलगा हिमाचल। दिल को चुरा लेने वाली खूबसूरती से लदा हिमाचल प्रदेश हर किसी के मन में बसा हुआ है। यहाँ की शांति और सुंदरता ऐसी कि कोई भी अपना दिल इस जगह पर निसार करते, लेकिन इन दिलों पर नफरत की कुल्हाड़ी चल गई। प्यार भरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इस दिल का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गैर मजहबी शख्स के साथ इश्क फरमाया। इसकी सुगबुगाहट जैसे ही उसके परिवार को लगी तो उसने इस दिल पर बेरहमी से इतने वार किए, शायद ही कोई अब गैर मजहब में दिल लगाने की सोच रखे। यह कहानी दिल्ली की श्रद्धा या साक्षी की नहीं, बल्कि हिमाचल के खूबसूरत जिले चंबा के रहने वाले 21 साल के दलित युवक मनोहर की है। चंबा के सलूड़ी में मनोहर अपने परिवार के साथ रहता था। वो अपने परिवार का इकलौता सहारा था। खच्चरों पर सामान ढोकर घर का खर्चा चलाता था। मनोहर 6 जून को घर से लापता हो गया। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 6 जून को लिखवाई थी। 3 दिन की तलाश में पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। अचानक से 9 जून को मनोहर के शव के टुकड़े मिलने से चंबा सहित पूरे हिमाचल में सनसनी फैल गई। मनोहर की हत्या की खबर ने आसपास के पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि आखिर मनोहर के साथ क्या हुआ है। पुलिस की जांच अब आगे बढ़ी तो सामने आया कि मनोहर का प्रेम संबंध एक मुस्लिम युवती से था। इसी वजह से दोनों परिवारों में तनाव हो गया। इसीलिए लड़की के परिवार ने मनोहर को मारने की साजिश रच डाली। उन्होंने मनोहर को बात करने के लिए घर पर बुलाया और उसके साथ मारपीट की। उन्होंने कुल्हाड़ी से वार कर मनोहर के 8 टुकड़े कर दिए और बोरे में बंद कर नाले में फेंक दिए। 9 जून को पुलिस कर्मियों ने मनोहर का शव इस नाले में पड़ा देखा। उन्हें पहले समझ में नहीं आया कि यह शव किसका है, क्योंकि इसके 8 टुकड़े आसपास फैले हुए थे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया। तब जाकर पता चला कि 6 जून को जो मनोहर लापता हुआ था, ये उसके ही शव के टुकड़े हैं। इसकी तस्वीरें इतनी दर्दनाक है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन इससे यह साफ पता चल रहा है कि मनोहर की किस तरह बेरहमी और हैवानियत से हत्या की गई। उधर मनोहर की हत्या की खबर से पूरा सलूड़ी कस्बा नफरत की आग में झुलस गया। इलाके के लोगों ने मिलकर आरोपी परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हंसराज पहुंचे और भीड़ को शांत करने का प्रयास किया। जितना तो समझो गुस्सा उतना समझो भी। और अगर आज की डेट में आपके सुख दुख में हम शरीक होने आए तो भाईचारा हमारा, इसीलिए आए हुए हैं जी सर। और बात जो है वो इंसानियत की आई है। इसमें ना किसी धर्म की बात है, ना मजहब की, ना किसी जात बरादर की। अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो अभी तो ये 150, 200, 1000 इतने लोग हैं, फिर उसके बाद पूरा चंबा जो है वो यहाँ आएगा। मैं बता रहा हूँ आप। इस केस को लेकर चंबा में जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। एहतियातन यहां पर धारा 144 लगा दी गई है। हिमाचल के मनोहर की हत्या का मामला पेचीदा और अहम हो गया है, क्योंकि हत्या करने वाले आरोपियों का आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है। पुलिस ने आरोपी परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मनोहर की प्रेमिका के बाबा मोहम्मद शरीफा, चाचा मुसाफिर हुसैन और चाची फरीदा शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि धीरे धीरे हालातों को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। The situation is completely under control. It's peaceful, but prohibitory orders are in place.
and the honorable leader of the opposition was not stopped. That is not correct. He came to the area of the border from where the prohibitory orders begin, and we had permitted him to go, but he said that he wanted to go with his supporters, which are numbering 200, which is not permitted. इधर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल बीते शुक्रवार को पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धारा 144 का हवाला देकर उन्हें और भाजपा कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इसीलिए वे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। भाजपा ने आरोपियों पर आतंकी कनेक्शन का आरोप लगाया है और इस केस की जांच NIA से कराने की मांग की है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि आरोपित की गतिविधियां पूरी तरह से संदिग्ध हैं। इनके नाम 3 बीघा जमीन है, इनका कब्जा 100 बीघा पर है, 97 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है। इनके बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए हैं। नोटबंदी के दौरान 95 लाख रुपए के नोट बदलवाए हैं, मगर कागजों में यह लोग भेड़ बकरी पालते हैं। इसके बावजूद साल में 200 दिन बकरी बेच देते हैं। इतनी बर्फीली जगह पर यह लोग रहते हैं, जाहिर है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को विचलित कर दिया है। समाज का हर व्यक्ति चिंतित है, व्यथित है। मनोहर की हत्या होती है, उसके 8 टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं। एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हिंदू परिवार से हैं, और ऐसी घटना घटित होने के बाद पूरे इलाके में एक रोष का, आक्रोश का एक माहौल है। परिवार में एकमात्र वो कमाने वाला लड़का था, माँ बाप बुजुर्ग है, बहनों की शादी हो गई है। हमने सबने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जाएंगे। हम आज मिलने के लिए आए, लेकिन सरकार ने हमारे सामने धारा 144 लगा करके हमारा रास्ता रोक दिया है। और हम कह रहे हैं कि हम पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं, जो गाड़ियां हमारे साथ आई है उन गाड़ियों में जाएंगे, कोई गाड़ी से उतरेगा नहीं, कोई गलत बात करेगा नहीं, और परिवारजनों को मदद करने की हमारी मंशा है। जैसा हमारे पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने कहा कि हम परिवार को भी थोड़ा मदद करना चाह रहे हैं आर्थिक दृष्टि से, जिसकी घोषणा की है यहाँ पर उन्होंने। चंबा में हुई इस दर्दनाक वारदात के बाद हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। जयराम ठाकुर के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी समुदायों के हित की रक्षा की जाएगी, जो भी इस अपराध में शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सुक्खू ने भाजपा से इस मामले को पॉलिटिक्स में ना घसीटने की नसीहत भी दी है। आपको बता दें कि मनोहर की 15 दिनों बाद शादी होने वाली थी, लेकिन पुलिस ने जांच में यह भी बताया कि मनोहर के 2 लड़कियों से प्रेम संबंध थे, दोनों एक ही मुस्लिम परिवार से थी। इधर दलित युवक की हत्या को लेकर समाज गुस्से से उबल रहा है। समाज के लोग कई संगठनों के साथ रोष रैली निकाल रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक वे इसी तरह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इधर हिंदू जागरण के नेताओं ने मनोहर के परिवार से बातचीत की। वो लोग जब गए तो मनोहर की मां फूट फूट कर रोने लगी और अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग करने लगी। बहरहाल भाजपा इस केस में आतंकी कनेक्शन का आरोप लगाते हुए NIA जांच की मांग कर रही है। इसके अलावा भाजपा ने इस हत्या को लेकर कई आरोप और लगाए हैं। साथ ही कांग्रेस सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। इस मामले को पहले लव जिहाद का नाम दिया, फिर इसके सांप्रदायिक होने की बात सामने आई। कोई इसे ऑनर किलिंग कह रहा, तो भाजपा ने आतंकी कनेक्शन की नई बात इसमें ला दी है। जिस तरह से हिमाचल में सियासत उबाल पर है, इधर मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी NIA जांच से मना किया है। बस वे भाजपा से इसे लिखित में देने को कह रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा है कि शायद इस केस को जल्द NIA को सौंप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।